एक और बोल दीजिए। हाँ ये बोलो बोलो ये बोलो बोला करे अपने महाराज की जय। तालियां दी। अगर मांगोगे भी जो प्रारब्ध में लिखा है, जितना लिखा है, जब लिखा है, जिसके माध्यम से लिखा है, तब ही मिलेगा। आप चाहे माला 100 कर लो या 1000 कर लो। तो भगवान कहते हैं जब मैंने जो तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिख दिया है, जन्म देते समय होगा तो ये सोच करके मेरे तो मेरी शरण आएगा। निष्काम भजन कर। निष्काम क्यों कहते हैं? जिस प्रकार कोई नौकर घर में काम करता है, आप उसको सैलरी देते हो, तो नौकर काम करते कोई चीज़ टूट गई तो आप उसको बोलते हो ये क्यों टूट गया, ये इतना बड़ा नुकसान कर दिया, मुझे सैलरी देते हैं तो मैं सैलरी से पैसे काट लूँगा। तो काटते हो ना, तो जो सैलरी से पैसे काटे तो नुकसान हो गया ना उसका, नौकर का। तो ठीक, अगर वही नौकर कहता है मैं मालिक आपका सेवा करूँगा, मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे देना, रहने को जगह दे देना, तो मालिक कहता ठीक है। उससे अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो क्या कहते हैं? चलो कोई नहीं बेटा, कोई बात। यही कहते हैं भगवान, अगर तुम निष्काम कर्म होकर के मेरा भजन करेगा, मांगेगा कुछ नहीं, क्या तो भजन श्रवण मनन ध्यान, इससे ज्ञान की योग्यता होती है। अब ज्ञान की योग्यता क्या है? ज्ञान की योग्यता है अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होता। ये मैंने कहा, भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम से जैसे कहा, ऐसे ही वो कहते हैं पहले अनेक जन्म संसिद्धिश ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों में जो तूने ऐसा मुझे निष्काम भजन मेरा किया है, उससे मैं तेरा अंतःकरण शुद्ध कर दूंगा, मतलब पापों से रहित कर दूंगा। तो पापों से रहित होने का मतलब राग द्वेष कम हो जाते हैं, काम क्रोध कम हो जाते हैं, सबको अपना मानने लगता है, सबसे मित्रता से व्यवहार करता है। ये भगवान लक्षण बता रहे हैं ज्ञानी के। सबको अपने मानने का मतलब क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां। अद्वेष्टा, किसी से द्वेष ना करो, सब मेरे हैं, सब मेरे अपने हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी भूत प्राणी पशु पक्षी मनुष्य नार जो भी है सबको अपना मानो, किसी से द्वेष न करो। ये भगवान भी कहते हैं अंतःकरण विशुद्ध होकर मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो इसलिए निर्मल मन, शुद्ध मन, यही भगवान कह रहे हैं योग युक्त हो। ये दृष्टि के लिए कहा। अब सन्यासी के लिए कहते हैं, एक ही शब्द से भगवान दोनों के प्रति कहा। दृष्टि के लिए आपने सुना, तो सन्यासी के लिए क्या कहते हैं? योग युक्त, अर्थात उस परमात्मा में श्रद्धा रखता हुआ ध्यान के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा ध्यान में उस परमात्मा को अभेद रूप से जानता है। कैसे जानता है? सर्वभूतात्म भूतात्मा। ये सभी भूत प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ और मेरी आत्मा सभी भूत प्राणियों की आत्मा है। तो भेद कहा रहा। ये बात भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति हे अर्जुन। सभी भूत प्राणियों के हृदय में मैं ही वास करता हूँ। तो भगवान सभी हृदय में वास करता, तो मेरे हृदय में वही है। तो फिर भेद कहा रहा। यही अगर तो अभेद रूप में कहा, ये भगवान कहते हैं सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि लिप्यते। ऐसा जो मान लेता है कि सभी भूत प्राणी मेरी ही आत्मा है, ऐसा मानता हुआ जो कर्म करता है, कर्म करने में अभिमान नहीं करता कि ये कर्म मैंने किया ये कर्म। जो मैंने है अभिमान, देह में बुद्धि होने से कर्म करने में अभिमान होता है। जब अहमता ममता छोड़ दिया तो फिर कैसे रहेगा अभिमान? तो इसलिए अहमता ममता त्याग करके जो कर्म करेगा तो कर्म के फल की इच्छा भी नहीं करेगा, तो वह कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। जो कर्म का फल भोगने के लिए आपके जन्म मरण होता है, कर्म कैसे भोगेंगे? बिना देह से तो भोगा नहीं जाएगा। कर्म भोगने के लिए देह चाहिए। पशु है, पक्षी है, देवता है, गंधर्व है, सभी तो देह से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं ये श्लोक पूरा कर दूँ। योग युक्त हो विशुद्ध आत्मा, अंतःकरण शुद्ध हो गया है जिसका,
ऐसा योग से युक्त है जिसने परमात्मा को अपनी आत्मा मान लिया है, अनुभव कर लिया है। अनुभव भी कैसे है? बातों से नहीं। जिस प्रकार भूखे को भोजन मिल जाए वो भी अपनी मन पसंद का, तो क्या कहेगा? आनंद आ गया, तृप्त हो गया आत्मा। ऐसे जब अपनी आत्मा परमात्मा ही है, जब वो परमात्मा ही मिलते तो क्यों नहीं तृप्त होगा? तो वो धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसा विशुद्ध आत्मा जो परमात्मा की शरण हुआ है वो अवश्य उसी परमात्मा का रूप होने से जन्म मरण से मुक्त होता है। ये आज जो एक बड़ा शुभ पर्व है, आप सभी के लिए मंगलमय हो, मंगलमय हो। आप सभी जो आप श्रवण कर रहे हो, सभी के मंगल की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को ये विश्राम देता हूँ। तो ये जो वार्ता है, वार्ता जो भगवान के प्रति कथन होता है वो तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है। चाहता मैं बोलूँ, भगवान के लिए बोलता जाऊँ, भगवान बहुत ध्यान दूँ, मैं किस शब्दों से कहूँ जिन भगवान ने मुझे अवसर दिया। मैं कहूँ नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं कहा, प्रभु आपके लिए कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहा आपने कहा। मैं कैसे रुक जाऊँ बोलने के लिए जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो। रामचंद्र भगवान